स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज, विद्या सागर परमानंद दाता जी मेरे परमहंस महाराज, विद्या सागर परमानंद के आपने गुरा जी की सेवा की, उनसे निर्गुण भगति लीनी, गोरा जी ने हृदय बैठ के दीन के देवो सतपुरी आनंद। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज, विद्या सागर परमानंद के आपने ध्यान में देव लगा, सकल ब्रह्म आत्म ज्योत जगाई, जीवो जीवो ब्रह्म दर्शाई, होवे अज्ञान से ज्ञान अनंत। स्वामी मेरे परमहंस महाराज, विद्या सागर परमानंद, गुरा जी की महिमायते अगम, बुद्धि समझ न पावेगा हृदय शोध दृष्टि समके मस्त दर्शे सूरज चंद्र। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज, विद्या सागर परमानंद, गुरा जी की मधुर वाणी और शकर से ज्यादा मीठी करे सब। स्वामी जी उसे पसंद, सुने से मिटे दर्द दुख दम। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज, विद्या सागर परमानंद के दर पे भले बुरे सब आशा पूर्ण होकर जावे, आछे सबसे यही बतला, प्रीति गुरा जी की मुझे पर बुलंद। स्वामी विद्या सागर परमानंद, गुरा जी की कृपा सब पर, जो समझे वो है अधिकारी, जो ना ये आप है साचे और पाबंद। स्वामी जी मेरे विद्या सागर परमानंद, गुरा जी ने दुख सुख एक समाना, हर घटिया तुमको पहचाना, जिसने उसने जगत वाला पंथ। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज, विद्या सागर परमानंद के स्वामी जी को मैं सेवा पर तेरी कृपा के आधीन, तुम्हारे के काटो कलेश जगत दुख दात। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज, विद्या सागर परमानंद
महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज की क्या कोई गावे दासी की बुद्धि पार ना पावे उसी को वे सदानंद स्वामी जी मेरे विद्या सागर परमानंद गुराज की शौरत जग में बट रही धन मुक्ति की दैन दुनिया ना समझे अलग लिख मूरख में स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुरु की महिमा सब में गाओ रे प्रेम की नदिया खूब बहाव दौड़ कर गए चांदया स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद विद्या सागर परमानंद दया के सागर परमानंद गुरु जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद दाता जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय कोटि कोटि मम वंदना कोटि कोटि प्रणाम आदि ब्रह्म पूरन पुरुष श्री सतगुरु सुखधाम हे सतचित आनंद प्रभु श्री अद्वैत अनंत ऐसी कृपा कीजिए कहूँ कछुक पद चंद सतगुरु चालीसा कहूँ श्री स्वरूपानंद जी महाराज दिन दिनों जग तरन को सो हम नाम जान बोल श्री गुरु महाराज की जय परमहंस परमात्मा रूप आदि सच्चिदानंद स्वरूपा पूरन गुरु दादा गुरु पाए साधु सिद्ध के बर्तन प्रगटायो कल्प वृक्ष कल माही लगायो सकल कामना पूरन कामा गाटक धार कांच सुख दादा गुरु पितु मात गुसाई विद्या बल मोह में कचुना कह विधि स्तुति करो तुम्हारी वेद पुराण गए राम नवमी शुभ दिन प्रगटाए राम याद तुलसी ग्रह आए बाल ब्रह्मचारी सन्यासी राज पाट देवय उदासी छपरा छपर तारक बीन डाप तन वागे जग पावन अद्वैतानंदा नाम लेत काटे भवपन रमन किए वन नगरे अनेका जयपुर जाए चरण प्रभु प्राणायाम ते देहि उड़ानी पवना में जब पवन समा धरती ते ऊपर रही दे जयपुर सावर ते गए तेरी दीन दयाल करो ना देरी तेरी नगर देख मुस्कान प्रातः काल जल तोए नहाने बैठे कर स्नान जब ध्यान परमहंस प्रभु तेरी पहुँच सोच हम पाई कुल वसुदेव शक्ति पहुँचे नर नारी प्रेम अनुरागी लगे हवन कीर्तन सच
सत्संगा संशय भरम भय सभा बीच आयो एक बालक वासुदेव कुल जग को परमहंस प्रभु बोले वाणी कर गए बालक कर तब तेरी बालक कारण हम आए छपरा छपर छोड़ से ये त्यागी तब से यह योगी बेटे ईश से जीव वियोगी जग कारण कारण भयो प्रकट नहीं गचो बनायो विकट विलास दूज कर चंदा सुंदर माया मोहनी रूप दर्शंगा नासिक तिल साजत बामे अंगा या को ध्यान धरे सुनवानी बोले सुध ध्यानी ये को जत ऋषि मुनि गए हारी आज पाए हम परमहंस प्रभु की सुनवानी कर कर ओ बन लागी कहानी प्रभु दयाल ग्रह प्रभु तेरी नगर मही प्रभु आए कौन कौन श्री राधे की नो जाके उदरवास हे बालक के इधर डरायो बूंदे एक बरसा नहीं पान योगारुण आसन रासों का बरसा बादल नदी चनाव में फंसी नैया मौज तुरंत ही नाम विनय सुने सेवक की जब ही सिमर रोक गुरु पूजन को सेवक आए अनसंग सतगुरु हुए सीमा प्रांत पंजाब छोड़कर श्री नगली को दीनो ये वर श्री नगली हरि को ने बार बार तो कर प्रणामा धूल तेरी मस्तक पर धार अपने स्तोत्र श्री स्वरूप सुधा है सतगुरु के वरदान कर स्नान श्रवण करे हो सबका कल्याण तब चरणन में आ पड़ा बालक दासन दान बल बुद्धि विद्या दीजिए निज आत्म को ज्ञान बोलो श्री गुरु महाराज की जय श्री तेरी में प्रगटे दाता की नीली लान मास तीसरे भयलोप मुनि दिवस तीसरे देहधारी देवलोक में लोक सकल शिष्य तब भय सुखारी है पर संग ये जग प्रसिद्ध सतगुरु स्वामी थे पवन कठिन साधना मधुकर के निरागरण गला पदे मजा हरि रूप में हरि हरि को गए पवन शव की करे सवारे बदल के नर नारी बिना अंग बीने सब सेवकन कर गए भगवन तो जल पा योगी राज रहे निज समाधि बैठे प्रभु पद्मासन नहाया पकाया आसन सूखा चारों ओर वर्षा भई मारी द्वारपाल बन पड़े गुरुदेव के आज्ञाकारी रवि शशि हरदम ज्योत जलावे तेनहार दाता मम स्वामी सकल विश्व है एक भिखारी करी आपने ताने नारी न्यायाधीश बंध्यालय में बैठे अंतर्ध्यान हुए किंकर पर से बांध गए हो गई दुदारी श्री चरण नदन पर सत हो विषधर की विष सब श्री अनंतपुर गुप्तर बाड़े श्री मुखलार देव जब मारी दिवस रहना से गन ताई सकन बन जो पड़ डारी नाव छोड़ कर अटकी जाए चनाव पुजारी नई जल को नाव डूबती पारे उतारे राम रूप त्रेता में आए द्वापर में प्रभु कृपाल कृपा कर दीजिए दुखी दे कर जीव संसारी श्री संकट मोचन नाम प्रयोग तब गुरु प्रेम जाए बढ़िया है पर संग ये जग पर सिद्ध सतगुरु स्वामी ते तो हारी बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय।
जी भर के आज जी लो, सपने न देखो कल के, अरमान निकल न जाए, देखो मचल मचल के। जी भर के आज जी लो, सपने न देखो कल के, अरमान निकल न जाए, देखो मचल मचल के। ये महफिलों के जलवे फीके पड़ेंगे, कल तक ढल जाएगा ये सूरज, कल सुबह फिर निकल के। ये महफिलों के जलवे फीके पड़ेंगे, कल तक ढल जाएगा ये सूरज, कल सुबह फिर निकल के। जी भर के आज जी लो, सपने न देखो कल के, अरमान निकल न जाए, देखो मचल मचल के। जी भर के आज जी लो, सपने न देखो कल के, अरमान निकल न जाए, देखो मचल मचल के। फूलों की ये जवानी बस आज के लिए है, फूलों पे पाँव अपने रखना संभल संभल के। फूलों की ये जवानी बस आज के लिए है, फूलों पे पाँव अपने रखना संभल संभल के। कल रूठे थे जो तुमसे, उन्हें आज ही मना लो, तारीख न बन जाए कहीं बोल इस गजल के। कल रूठे थे जो तुमसे, उन्हें आज ही मना लो, तारीख न बन जाए कहीं बोल इस गजल के। जी भर के आज जी लो, सपने न देखो कल के, अरमान निकल न जाए, देखो मचल मचल के। जी भर के आज जी लो, सपने न देखो कल के, अरमान निकल न जाए, देखो मचल मचल के। मेहमान बन के आते भगवान देख मैंने, आ जाओ घर हमारे, दर है खुले कमल के। मेहमान बन के आते भगवान देख मैंने, आ जाओ घर हमारे, दर है खुले कमल के। जी भर के आज जी लो, सपने न देखो कल के, अरमान निकल न जाए, देखो मचल मचल के। जी भर के आज जी लो, सपने न देखो कल के, अरमान निकल न जाए, देखो मचल मचल के। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री परमहंसों के देव दुर्लभ संपूर्ण लोग दर्शन दीदार करते हुए बड़े प्रेम से मीठे व ऊंचे स्वर में बोलिए, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री जल परमहंस महाराज की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय, बोलो सब संतन की जय। मैं सबदा होके देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबदा होके देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, बस आपा होना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, बस अपना बाकी है। मैं सबदा होके देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबदा होके देख लिया, एक
फिर के वेख लिया कोई न किसे का साकी मैं सबदा होके देख लिया कोई न किसे का साथी मैं सबदा फिर के देख लिया कोई न किसे का साकी सबदा फिर के देख लिया कोई न किसे का साथी मैं सब ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਏ मैं सब नु मिल के देख लिया एक तेरा मिलना बाकी है ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਏ मैं सबदा होके देख लिया एक तेरा होना बाकी है ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਏ मैं सबदा होके देख लिया एक तेरा होना बाकी है ਹੰਕਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਪਾ ਬੈਠਾ हंकार विछोड़ा पा बैठा तेरे नाल है दूरी पा बैठा ਹੰਕਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਪਾ ਬੈਠਾ हंकार विछोड़ा पा बैठा तेरे नालों दूरी पा बैठा ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਝੁਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਝੁਕਣਾ ਬਾਕੀ ਏ मैं बाहरों झुक के देख लिया हूँ अंदरों झुकना बाकी है ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਏ मैं सबनों मिल के देख लिया एक तेरा मिलना बाकी है ਹਰ ਦਰਦ ਦਾ ਮੈਂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹਾਂ, ਹਰ ਗਮ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਾਇਆ ਹਾਂ, ਹਰ ਗਮ ਦਾ ਹਰ ਦਰਦ ਦਾ ਮੈਂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹਾਂ, ਹਰ ਗਮ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਾਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਏ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਏ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਏ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਏ मैं सबदा होके देख लिया एक तेरा होना बाकी है ਹੱਥ ਜੋੜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਰਜ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਤੂੰ ਦਾਤਿਆ हाथ जोड़ मैं तेनू अर्ज करा मेरी बाह फड़ी तू दातिया ਹੱਥ ਜੋੜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਰਜ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਤੂੰ ਦਾਤਿਆ हाथ जोड़ मैं तेनू अर्ज करा मेरी बाह फड़ी तू दातिया ਜਦ ਜਾਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਜ ਬਣ ਆਵੇ ਦਿਨ ਆਣਾ ਤੇਰਾ ਬਾਕੀ ਏ ਜਦ ਜਾਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਬਣ ਆਵੇ ਦਿਨ ਆਣਾ तेरा बाकी है ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ बाकी है ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ बाकी है ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਏ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ बाकी है ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਏ ਬੋਲ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ जो भी तेरी मौज है मेरी भी ओही मौज है कि तेरी मौज विच मेरी मौज है जो भी तेरी मौज है मेरी भी ओही मौज है कि तेरी मौज विच मेरी मौज है जो भी तेरी
ये तेरी मौज विच मेरी धूप और छाया सब तेरे ही रंग ने धूप और छाया सब तेरे ही रंग ने तू ते हरदम रहता मेरे ही संग में तू ते हरदम रहता मेरे ही संग में धूप और छाया सब तेरे ही रंग ने तू ते हरदम रहता मेरे ही संग में जिस तू मैं लबा लबन वाली तू ही खोज है कि तेरी मौज विच मेरी जिसे तो मैं लबा लबन वाली तू ही खोज है कि तेरी मौज विच मेरी मौज है जो भी तेरी मौज है मेरी भी ओही मौज है कि तेरी मौज विच मेरी मौज है कि तेरी मौज विच मेरी मौज है आप तू ही जाने के कैसे तोहे रखना आप तू ही जाने के कैसे कहे रखना आशा ते भरोसा तेरी रहमता ते रखना आशा ते भरोसा तेरी रहमता ते रखना तेरी महिमा दे गुण गावा रोज रोज के तेरी मौज विच मेरी मौज है तेरी महिमा दे गुण गावा रोज रोज के तेरी मौज विच मेरी मौज है जो भी तेरी मौज है मेरी भी ओही मौज है कि तेरी मौज विच मेरी मौज है दास दी मंजूर अर्जी करना दास दी मंजूर अर्जी करना आसा ता तेरे कोलों प्यार तेरा मंगना आसा ता तेरे कोलों प्यार तेरा मंगना प्यार तेरा मिले बस ये हो एक लोभ है कि तेरी मौज विच मेरी मौज है प्यार तेरा मिले बस ये हो एक लोभ है कि तेरी मौज विच मेरी मौज है जो भी तेरी मौज है मेरी भी ओही मौज है कि तेरी मौज विच मेरी मौज है कि तेरी मौज विच मेरी मौज है बोलो साचे दरबार की जय बोलो शिव निवासी भगवान की जय बोलो शिव स्वामी स्वामी जी महाराज की जय बोलो शिव शंकर भगवान की जय जदों मन डोले तेरा गुरां नूं याद करया कर ਜਦੋਂ ਮਨ ਡੋਲੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ जदों मन डोले तेरा ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ गुरां नूं याद करया कर ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ कर ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ करया कर ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਡੋਲੇ तेरा
तेरा जपू नाम लगाया कर जो जग पावे तेरा जपू नाम लगाया कर जदों मन डोले तेरा गुरां नूं याद करया कर जदों मन डोले तेरा गुरां नूं याद करया कर सत्संग दी है महिमा पारी कहते वेद पुराण सत्संग दी है महिमा पारी कहते वेद पुराण सत्संग दी है महिमा पारी कहते वेद पुराण जो प्राणी सत्संग विच आवे हो जावे कल्याण जो प्राणी सत्संग विच आवे हो जावे कल्याण पाप विनाशी तेरा तू कर विश्वास करया कर पाप विनाशे तेरा विश्वास करया कर जो मन डोले तेरा गुरां नूं याद करया कर जो मन डोले तेरा गुरां नूं याद करया कर गुरां नूं याद करया कर गुरां दा नाम जपया कर गुरां नूं याद करया कर गुरां दा नाम जपया कर जदों मन डोले तेरा गुरां नूं याद करया कर जदों मन डोले तेरा गुरां नूं याद करया कर नासी भगत दी मुक्ति कारी श्यामल श्यामल आए नरसी भगत दी हुंडी तारी श्यामल श्यामल आए तने भगत दा प्रेम देख के भोग लगावन आए तने भगत दा प्रेम देख के भोग लगावन आए में मंदिर जाके रूठा श्याम बनाया कर तू भी मंदिर जाके रूठा श्याम मनाया कर जदों मन डोले तेरा गुरां नूं याद करया कर जदों मन डोले तेरा गुरां नूं याद करया कर गुरां नूं याद करया कर गुरां दा नाम जपया कर गुरां नूं याद करया कर गुरां दा नाम जपया कर जदों मन डोले तेरा गुरां नूं याद करया कर जदों मन डोले तेरा गुरां नूं याद करया कर जदों मन डोले तेरा गुरां नूं याद करया कर बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय ओम नमो शिवाय 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 बोले साचे दरबार की जय वंदो चरण सरोज गुरु मृद मंगल आगार नर होत है भव सागर से पार गुरा जी के सिमरन मात्र से नाशित विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में
गावत हैं सब संत। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। सरल बात है, हम भजन करते हैं, जप करते हैं, जो भी हमारी साधना का मार्ग है, भक्ति का फूल खिला। ये जगत का प्रत्येक व्यक्ति जब बंधन करने योग्य लगे तब समझना चाहिए कि भक्ति के किनारे के फूल खिल गए हैं। जब तक प्रत्येक व्यक्ति बंधन करने योग्य ना लगे तब तक समझना चाहिए कि कभी कठिनाइयां हैं, अभी कठिनाइयां हैं। सारा संसार बंधनीय बने तब किसी का हाथ हमारे पांव को छुए, इससे पहले हमारा हृदय उसके पांवों को छू गया। समझना चाहिए कि भक्ति के फूल खिल गए हैं। सिया राम में सब जग जानी। सच्चा धार्मिक व्यक्ति भगत वह है जो बंधन करने योग्य लगता है। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। दुनिया भर के लोग उन्हें धन्यवाद देने, अभिनंदन देने आने लगे। व्यक्तियों की लंबी लाइन लग गई। साथ रहने वाले पड़ोसी ने उनको अभिनंदन नहीं किया। वह आया तो केवल देखता ही रहता, सोचता कि क्या सारी दुनिया इसके पांव छूती होगी, इसमें है क्या, देखता ही रहता। पड़ोसी को बहुत तकलीफ होती थी। टैगोर को पूर्व ग्रह बंद गया। उसे लगा कि सारी दुनिया मुझे धन्यवाद अभिनंदन देती है, मुझे नोबेल पुरस्कार मिला है, मेरा पड़ोसी तो मेरी तरफ इस तरह देखता है। परिणाम ये आया कि टैगोर को भी उसकी तरफ से अभाव आ गया। वे भी उसकी तरफ बराबर देखते नहीं थे। वह उनकी तरफ देखता था लेकिन झुकता नहीं था। एक दिन टैगोर को ये आदमी दिखाई दिया। सूर्य उदय हुआ। टैगोर समुंदर किनारे घूम रहे थे। सूरज भगवान की किरणों से सारा समुंदर सोने जैसा बन गया। टैगोर ये दृश्य भाव विभोर होकर देख रहे थे। अचानक उनकी तरफ पास के गड्ढे पर पड़ी तो वहां भी सूरज की किरणें वैसे ही पड़ रही थी। टैगोर को हुआ समुंदर के ऊपर भी उतनी ही किरणें हैं। सूर्य नारायण जो इतनी समानता रखते हैं तो मेरे में भेद क्या। सवाल तो चरण स्पर्श का है। मेरा पड़ोसी मेरे चरण स्पर्श ना करता हो तो मैं चरण स्पर्श करूं, उसमें क्या तकलीफ है। वो नहीं करता तो मैं चरण स्पर्श करता हूँ। टैगोर उनके पास गए। सुबह का समय था। वह भी चाय पी रहा था। टैगोर ने उसके चरण स्पर्श किए। वह खड़ा हो गया। टैगोर मेरे घर और मेरे चरण स्पर्श किए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा बाप को नोबेल पुरस्कार मिला, ये वाजिब है। सकल लोक में सहु ने बंदे। भक्ति के लिए दूसरों के चरण पत्थर थोड़े ही लिए जाएं, ये तो हमको भी मालूम पड़ता है, हृदय में मालूम पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति
प्रत्येक में दिखाई दे, प्रत्येक बंधन करने लगे। ये भाव जब पैदा हो और हकीकत प्रत्येक में है, बाकी हमारा मोतिया उतरता नहीं, इसलिए नहीं दिखता। प्रत्येक में भगवान बैठे हुए हैं। लेकर मणि का चक्कर आया बुत खाने में कौन। तू अगर एक दाने में है तो हर दाने दाने में कौन। तू अगर बस्ती में चलता है तो वीराने में कौन। तू अगर क्षमा में जलता है तो परवाने में कौन। बाबा जी को सारा संसार बंदनीय है। उन्होंने पहली वंदना ब्राह्मणों की है कि आपने एक कहानी सुनी होगी। एक आदमी स्वर्ग में गया, स्वर्ग का अधिकारी उसे सारी जगह बताता रहा, यहाँ पर इंद्र लोक है, यहाँ फलां है, यहाँ फलां है, यहाँ पुण्य करे तो उसे यहाँ रखते हैं। सारे स्वर्ग की रौनक बताई, एक से एक सुंदर स्थल स्वर्ग में बताए। सब दिखाने के बाद एक सर्वोत्तम मकान आया, वैकुंठ में भी सुंदर था। जो व्यक्ति स्वर्ग पर गया था उसने अधिकारी से पूछा, ये किसका। उसने कहा, जब से बनाया है एक भी संत जहां पर नहीं आया है। व्यक्ति ने पूछा, क्यों। उसने कहा, संत कहते हैं कि जब तक जगत में पीड़ा है तब तक स्वर्ग में हमको ये सब नहीं चाहिए, ये ध्यान से बनाया है, परंतु अभी भी खाली पड़ा है। भगवान बुद्ध को पूछने में आया, जब प्रारब्ध समाप्त होने की तैयारी में है और आप कहते हैं कि आप अब मुक्ति पाएंगे, आपका निर्वाण है, आप मोक्ष पाएंगे। बुद्ध ने 7 शब्दों में मना किया, मैं किसी भी दिन मुक्ति नहीं दूंगा, ना लूंगा, क्योंकि संसार में जब तक एक भी व्यक्ति दुखी होगा मैं मुक्त नहीं होऊंगा। मैं बार बार धरती पर आऊंगा। हरि का जन तो मुक्ति ना मांगे, मांगे जन्म अवतार। नित्य सेवा नित्य कीर्तन उत्सव नीर खवा नंद कुमार। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक महात्म। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत के उद्यापन विधि बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चंदोआ बनाएं, बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करें, चंवर से सुशोभित मंडप बनावें, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावें। तुलसी को जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्व तो बद्दर चक्कर बनाएं। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है।
उस दिन संयम तथा शांति चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडश उपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। विधि प्रकार से वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भगवान का कीर्तन करते हैं उनको संख्या गोदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सन्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और वंशी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं और भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावें, उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा देवें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। एवं उस दिन जो दान हवन जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अक्षय फल का देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को संपली सामर्थ्यानुसार भोजन करावें। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना के मंत्र का अर्थ ये है, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाए, मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरे सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करें, उनको प्रसन्न करके विदा करें। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु जी को दान दे दें। पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बतलाए गए हैं। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान